हो गया। चलो अब शांति से हम लोग टॉपिक को सुनेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे पहला टॉपिक, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन अबाउट हाइड्रोजन। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, आप पीछे के क्लास में हम लोग ये पढ़े हैं। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़े थे ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। तीसरा क्लास में हम लोग पढ़े थे, थर्ड क्लास में हम लोग पढ़े थे, थर्ड क्लास में ये आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। और चौथा क्लास में हम लोग पढ़े थे ऑपुलेंस ऑफ हाइड्रोजन कहाँ प्राप्त होता है। और पांचवा क्लास में हम लोग पढ़े थे ये एलोट्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन या न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स ऑफ हाइड्रोजन, ये पढ़ाए थे जिसमें आया था ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन। तो ये 5 क्लास पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग छठा क्लास में पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हम लोग कैसे कैसे बनाते हैं ये पढ़ना है। तो हाइड्रोजन बनाने का 4-5 विधि प्रोसेस आपको एग्जाम में लिखना होगा कि कैसे आप हाइड्रोजन बनाएंगे। तो हम आपको 50 मेथड बता देते हैं ट्रिक से कैसे कैसे आप हाइड्रोजन बनाएंगे। हाइड्रोजन बनाने का हम लोग ट्रिक पढ़ते हैं, बताते हैं ऐसे कि एक ट्रिक तुमको याद रहेगा तो आप हाइड्रोजन बनाने के सारे प्रोसेस तुमको याद रहेंगे। ट्रिक क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, हाइड्रोजन से ऊपर है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन देता है मिनरल एसिड। वे तत्व जो बनाते हैं फोटेरिक ऑक्साइड प्रतिक्रिया करावे सबल हाइड्रोक्साइड, रेड हॉट आयरन जहां पावे वेपर वाटर का बहावे, संगी सोडियम फॉर्मेट सोडा लाइम को गरमावे, हाइड्रोलिज को गरमावे पानी जाती। अब इसी चीज को व्याख्या कर देना, सारा प्रोसेस आपको आएगा। पहला लाइन है कि हाइड्रोजन से ऊपर है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, आपको कल डिस्कस हम लोग कर रहे थे, टाइम खत्म हो गया था तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखा दिया था, डिस्कस भी किया था। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे आपको यदि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो जाएगा तो 12th का एक चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कल याद करवाए थे सबको, किसी को याद है तो कितने लोगों को याद है, कल पढ़ाया था इलेक्ट्रो थोड़ा सा डिस्कशन किया था तो याद भी हो गया था अच्छे बच्चों को। क्या कहते हैं, पहला क्या बोला है Li, उसके बाद क्या बोलना है चार, क्या KCANAMG, पहला बोलना है KCANAMG, फिर चार बोलना है, क्या बोले थे ALMNZNFE, ALMNZNFE, फिर बोला था फिर क्या बोले थे CBSNPBH, CBSNPBH ये पढ़ा था। और उसके बाद पढ़ा था CUAGAU.F, था CUAGAU.F। ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको कौन सीरीज कहते हैं बाबू, ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, केमिकल सीरीज कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। ठीक है, इसमें जो एलिमेंट ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, नीचे है कम रिएक्टिव है। ऊपर वाला एलिमेंट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन खोता है और नीचे वाला गेन करता है। अब देखो जिंक और कॉपर का रिएक्शन हो तो जिंक इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये कॉपर इसको क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, अब हम ट्रिक क्या बताएं आपको कि हाइड्रोजन से जो ऊपर है, अच्छा ट्रिक को मेमोरी में करने का ट्रिक बताया था, इसका ट्रिक बताया था पहले Li बोल दो उसके बाद चार बोलना है, तुमको याद हो। कैसे बोलना है, Li बोल दिया उसके बाद क्या बोलना है उनको KCANAMG, हमारे साथ बोलोगे याद हो जाएगा KCANAMG, ALMNZNFE, CBSNPBH, CUAGAU.F ये पढ़ाया था। ये मेमोरी में आ जाएगा। देखो डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो ये तुमको मेमोरी में रखना होगा। वैसे टीचर्स को भी याद नहीं रखना, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर बनना है, टीचर को डॉक्टर इंजीनियर बनना है, पढ़ाना है। लेकिन जो अच्छे टीचर हैं आगे की बात समझते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बड़ी काम का है, बहुत काम आएगा एग्जाम इंजीनियरिंग में, मेडिकल में क्वेश्चन बनाने में बहुत मदद आएगा। अब देखो किसी भी रिएक्शन में जो सीनियर है ना जूनियर को रिप्लेस करेगा। अब किसी सॉल्यूशन में यदि हाइड्रोजन रहेगा
तो इसके ऊपर वाला सब इसको रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस का क्या मतलब? सीनियर क्यों रिप्लेस जूनियर को कर देता है? मान लो आप कुर्सी पर एक कुर्सी आप बैठ के पढ़ रहे हो, दादाजी घर से आ गए, दादाजी सीनियर है कि जूनियर है? सीनियर है। आप खड़े हो जाए, खड़े रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे, ठीक नहीं लगेगा, तो आप खड़े हो जाएंगे और दादाजी बैठ के पूछेंगे क्या सब पढ़ रहा है, समझ गए? तो रिप्लेस हो गए आप। दादाजी आपसे क्या थे? सीनियर थे। बड़ा भाई आ जाएंगे, पिताजी आएंगे, जो भी सीनियर है, आप खड़ा हो जाओ, कुर्सी एक ही है। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारा छोटा भाई आ जाएगा तो तुम पढ़ते रहोगे, देखोगे घूमते हुए, तुम एक चाटा दे दोगे, तो पढ़ेगा नहीं, आप कुर्सी से नहीं उठोगे, क्योंकि आप रिप्लेस नहीं होगा अपना सर, क्योंकि वो जूनियर है। तो देखो यहाँ ध्यान दो, जब मेटल पर हम डाइल्यूट एसिड डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, लेकिन ये कॉपर से नहीं निकलेगा, Ag से नहीं निकलेगा, Au से नहीं निकलेगा। क्यों? हाइड्रोजन से सब जूनियर है। तो कौन सी चीज है? तो क्या ट्रिक बताया, आपको याद हो जाना चाहिए। देखो कंप्लीट करने के लिए जब बढ़िया से हम लोग पढ़ाते हैं तो बच्चे को क्लास ही याद, आप ध्यान से सुनोगे तो पूरी बात याद है। देखो हमने क्या कहा कि हाइड्रोजन से ऊपर है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, हाइड्रोजन देता है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड किसको कहते हैं? HCl, HNO3 और H2SO4। ये सब थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर किए थे, समय खत्म हो गया था, तो मैं इसे रिपीट कर रहे हैं थोड़ा। HCl, HNO3 और पीछे के वीडियो में आपको ये सब डिस्कशन मिलेगा। इससे पीछे क्लास का वीडियो आपको YouTube पर जा रहा है, आपको घर पर भी मन यदि कोई टॉपिक छूट गया तो घर पर पढ़ ले सकते हैं। पीछे जहाँ कॉलेज क्लासेस का आप डालेंगे यूट्यूब पर आसानी से, और आप क्लास का जो भी टॉपिक है घर पर रिवाइज कर सकते हैं क्लास में। तो यहाँ देखो पिछले क्लास में हम लोग, पिछले क्लास के वीडियो में ये बात हम लोग डिस्कस किए थे कि HCl, HNO3 और H2SO, ठीक है? ये इसको मिनरल एसिड कहते हैं, हिंदी में खनिज अम्ल कहते हैं, मिनरल एसिड कहते हैं। तो इस तीनों में से कोई यदि हाइड्रोजन के ऊपर, यही है हाइड्रोजन, ध्यान से देखो यही है हाइड्रोजन से जो सीनियर एलिमेंट है, यदि किसी सॉल्यूशन में आता है हाइड्रोजन खड़ा हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और उसकी जगह पर कौन बैठ जाता है? जैसे रिएक्शन दिखाते हैं, देखो Zn आ गया, बोलो Zn हाइड्रोजन से सीनियर है कि जूनियर है? बताओ, सीनियर है कि जूनियर है? कहाँ है Zn? Zn कहाँ है? यहाँ है। हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ है। ऊपर है सीनियर है, नीचे वाला क्या है? जूनियर। अब देखो हाइड्रोजन, अब बोलो रिएक्शन क्या होगा? यहाँ H2SO4, और एक कहानी बताया थे, एसिड लेना है डाइल्यूट की कौन? डाइल्यूट कौन को लोगे तो SO2 गैस निकलेगा, आगे पढ़ाऊंगा। यही इनऑर्गेनिक है। 100 को टीचर जब आकाश में जब हम पढ़ा रहे थे, 100 टीचर इंटरव्यू देने आता था, तो उसमें से एक दो इनऑर्गेनिक बना। कैसे पकड़ा जाता था? जब हम लोग डेमो क्लास लेते थे, जब सर कौन चैप्टर पर डेमो दीजिएगा, पढ़ाना पड़ता है, टीचर बैठ गए, जैसे तुम लोग बैठा, टीचर सीनियर टीचर बैठ गए, पढ़ा हाइड्रोजन का, सर हाइड्रोजन नहीं पढ़ा का, सर ये इनऑर्गेनिक नहीं जानते, तो क्या था तब किया जाए, तो फिजिकल चला जाता था। और 100 टीचर में एक टीचर को इनऑर्गेनिक समझ में इनऑर्गेनिक पढ़ाता। लेकिन हम लोग इसको स्टार्ट क्यों किए? अब पहले क्लास में बताया था कि पहला स्टूडेंट को नहीं शुरू किया है, क्योंकि हम अभी बैच बनने वाला है, अच्छे बच्चे आ रहे हैं, एडमिशन शुरू हो रहा है, चल ही रहा अभी। जब एडमिशन हो जाएगा तो हाइड्रोजन पढ़ने से उसको उतना हानि नहीं होगी। हाइड्रोजन जितना कि मान लो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा दें, मोल कंसेप्ट पढ़ा दें, तो वो सब छूट जाएगा, तो इसका बेस। तब तक हम लोग सोचे एक छोटा इनऑर्गेनिक का चैप्टर पढ़ा देते हैं, जिससे उसको बहुत हानि नहीं होगी। इसके तुरंत बाद 9th यूनिट के बाद हम लोग कौन यूनिट शुरू करेंगे? 1 मोल कंसेप्ट, फिर दूसरा यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर, तीसरा यूनिट केमिकल बॉन्डिंग, ऐसे पढ़। ये अभी चूंकि एडमिशन चल रहा है, अब अच्छे बच्चे आ रहे हैं, एक ग्रुप में हम लोग अच्छे बच्चों का कलेक्शन कर रहे हैं, जो रेगुलर आएगा क्लास को सुनेगा, मेमोरी में। देखो हम लोग आकाश में पढ़ाते थे तो 70-80 के बैच होते थे, उसमें से 3-4 बच्चा एक डॉक्टर बनता या इंजीनियर बनता, बाकी पढ़ाते तो हम लोग सबको साथ ही थे। फर्क पड़ता है विद्यार्थी पर, निर्भर करता है विद्यार्थी पर। एक बार कहानी सुनाता हूँ तुम्हारे ब्रेन को डेवलप करने के लिए। जब महाभारत में अर्जुन कसम खा लिया कि कल का सूर्यास्त या तो जयद्रथ देखेगा नहीं तो मैं देखूंगा, क्योंकि अर्जुन के बेटा अभिमन्यु को वो बर्बाद किया, तो कहा कि कल का सूर्यास्त। अब ऐसा स्थिति था, सब लोग जयद्रथ को आश्वासन दे रहे थे कि तुमको हम लोग बचा लेंगे, अरे ये घेर लेंगे, द्रोणाचार्य है, ये है, सब लोग बचा लेंगे तुमको, कोई नहीं मार पाएगा, अर्जुन नहीं मार पाएगा। तो अर्जुन कसम खा लिया था कि कल का सूर्यास्त या तो जयद्रथ उठेगा नहीं तो मैं।
स्थिति गंभीर थी, दोनों तरफ टेंशन था, कल नहीं मरा यदि जयद्रथ तो अर्जुन जल के मर जाएगा। तो उसी क्रम में रात में जब बहस हो रही थी तो जयद्रथ द्रोणाचार्य पर बिगड़ गया, क्रोधित हो गया जयद्रथ कि सर आप अर्जुन को बैच में बड़ी अच्छा से पढ़ा और हम लोग उतना ध्यान नहीं देते। तो द्रोणाचार्य कहे कि नहीं तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हारी गलती का कैसे कहा, जब मैं पढ़ा रहा था तो अर्जुन का ब्रेन इस तरह से जो कुछ पढ़ाया उसके ब्रेन में सेट कर गया, अब तुम्हारा ब्रेन इस तरह से था, जो कुछ पढ़ाया नीचे गिर गया, जो भी पढ़ाया सब नीचे गया, ब्रेन में कुछ नहीं था। तो टीचर तो क्लास में एक ही तरह से पढ़ाते रहते, कोई अर्जुन की तरह पढ़ता है, कोई जयद्रथ की तरह पढ़ता है। अर्जुन की तरह पढ़ता है तो IIT में चला जाता है, एम्स में चला जाता है, और जयद्रथ की तरह पढ़ेगा तो नहीं कुछ इधर गिरा इधर गिरा, कुछ ब्रेन में नहीं है। तो इसलिए क्लास में बेस्ट स्टूडेंट बेस्ट लिसनर होता है, खूब शांति से उसको कहा जाता है कि बेस्ट स्टूडेंट जो टॉप करता है शांति से पूरी बात को सुनेगा, एक साथ में ब्रेन एक ही काम करेगा, या तो सुनेगा नहीं तो बात करेगा। ध्यान रखना है क्लास में जब आप पढ़ते रहे तो बातचीत नहीं, एकदम सिंसियर होकर बोल कर सुनना, सब कुछ याद। अभी हम प्रयास करेंगे कि 2-4 बच्चे तो ऐसे खड़े हो जाएंगे जिसको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, क्लास में बाद में पूछूंगा बोलो याद हुआ कि याद हो जाए। तो अभी हम लोग सीख रहे थे, देखो हर चीज को हम लोग समझा के सीख रहे। ध्यान रखना है कि आपका ब्रेन हमेशा अर्जुन की तरह रहे, है ना, आप पूरी बात को और कैसे तरीका है, बेस्ट लिसनर, सबसे बढ़िया श्रोता होता, सबसे तेजी, बड़ी ध्यान से अगल बगल पर ध्यान दे, तो ध्यान दे अर्जुन की तरह सुनो कि तुम लोग IIT एम्स ये सब कर पाओ, ठीक है। हम लोग बराबर कराते रहे, अनुभव है डॉक्टर इंजीनियर बनाने का, इतना कंसेप्ट डालेंगे कि कोई क्वेश्चन आएगा तुम कॉपी से ही बना, लेकिन पूरी बात को ध्यान से सुनना। चलो तो हम लोग बता रहे थे कि Zn + H2SO4, अच्छा डाइल्यूट लेना है, क्या लेना है, डाइल्यूट। जब भी हाइड्रोजन गैस बनाओ याद रखना, कोई भी एसिड में डाइल्यूट माने पानी मिला देना, जब दूध में आप पानी मिला देते हो तो दूध डाइल्यूट हो गया, एसिड में पानी मिला दोगे तो डाइल्यूट हो गया, समझ में। तो जब कभी हाइड्रोजन बनाना हो तो एसिड क्या लेना है, कॉन्क नहीं लेना, क्या लेना है, डाइल्यूट। जितना डाइल्यूट लोगे उतना ज्यादा हाइड्रोजन, समझ गए बात को। यहाँ क्या लिखेंगे, इसको डाइल्यूट लिखेंगे कॉन्क, अच्छा कॉन्क लिखेंगे तो SO2 गैस निकल जाएगा, जो आगे इनऑर्गेनिक में पढ़ा, अगला SO2 बनाने का विधि बताएंगे। अंतर केवल यहाँ डाइल्यूट और कॉन्क से होता है, डाइल्यूट और कॉन्क से अंतर आ जाएगा। तो यहाँ डाइल्यूट लिखोगे, डाइल्यूट ही लिखना है, हाइड्रोजन बनाना है कौन एसिड लेना है, डाइल्यूट। नहीं डाइल्यूट लिखे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉन्क लिख दोगे तो फिर क्या कौन गैस निकलने लगेगा, यही रिएक्शन होगा। लेकिन डाइल्यूट नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, डाइल्यूट मतलब पानी लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ देखो ZnSO4 + H2 हाइड्रोजन गैस, ये लिखो ZnSO4 + H2, ऊपर की तीन मतलब ऊपर की तरफ गैस, ठीक है, जब तीन ऊपर दे दिया एरो इसका मतलब गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो देखो ये पहला मेथड है Zn + H2। लैब प्रोसेस लिखेंगे, प्रयोगशाला में विद्यार्थी ऐसे ही हाइड्रोजन को यदि 10th में पढ़ाया होगा H2 बनाना, या फिर इंटर में पढ़ोगे प्रैक्टिकल तो लैब में कहेगा हाइड्रोजन गैस बनाओ, तो Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2, ये लैब प्रोसेस भी है, ये विद्यार्थी नोट करते चलेगा। कौन प्रोसेस होता है, लैब प्रोसेस में क्या ध्यान दिया जाता है, कुछ आसानी से बने, विस्फोट न कर जाए, नहीं कोई हार नहीं हो, प्रयोग करते रहता, बच्चा गलती कर सकता है, टीचर गलती कम करेगा, बच्चा तो गलती ज्यादा कर देगा, तो मान लो कोई विस्फोट ना हो जाए, कोई रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन चुना जाता है। अब देखो ये यहाँ ध्यान एक इंटरेस्ट आप देखो, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे Zn + H2SO4 डाइल्यूट लिया, तो ऐसा हम लोग प्रयास करते हैं कि कम समय में बन जाए। मान लो 2 घंटे का प्रैक्टिकल और रिएक्शन स्लो चल रहा है, बहुत देर समय लग जाएगा, तो मॉडरेट स्पीड से रिएक्शन हो जाए, ऐसा ध्यान दिया जाता है। हम हाइड्रोजन दूसरा चीज से नहीं बनाते, समझ गए, सोडियम से भी बना सकते हैं, मेरी बात को एल्युमिनियम से भी बना सकते हैं, लेकिन लैब में जब ध्यान रखना है, लैब में हाइड्रोजन जब कोई बनाया जाता है किससे बनाया जाता है, लैब में 2-3 चीज देखा जाता है कि कम समय में रिएक्शन हो जाए, रिएक्शन में कोई विस्फोट ना हो। नहीं अब सोडियम को पानी में रखोगे आग लग जाता है, विस्फोट हो जाता है, एक्सप्लोजन। हाइड्रोजन निकलता है वहां भी, लेकिन उसमें तुरंत
वो उतना हीट निकलता है कि अपने आप आके उसके बाद विस्फोट हो जाता है। तब उससे हाइड्रोजन बनाओगे तो विस्फोट हो जाएगा। प्रयोगशाला में वो अलाउ नहीं है, इसलिए याद रखना, लिखल रहेगा किताब में एनसीईआरटी में लैब कोर्स। इसका मतलब हुआ कि ये रिएक्शन से हम प्रयोगशाला में हाइड्रोजन निकालते हैं। जिंक के टुकड़े पर जब हम लोग H2SO को डाइल्यूट डालते हैं तो Zn4 और अब देखो यहाँ बताओ Zn क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज Zn क्या था, सीनियर, हाइड्रोजन क्या है, जूनियर। तो देखो हाइड्रोजन बाहर आ गया तो यहाँ इसके जगह पर कौन बैठ गया, देखो रिएक्शन। तो एक रिएक्शन नहीं है, तुम 11 रिएक्शन लिख सकते, 12 देखो। तो इसके ऊपर कौन कौन एलिमेंट है, देखो P है, Hn है, Cl है, P है, Zn है, Mn, इसमें से कोई ये रिएक्शन कर सकता है। तुमको ये ट्रिक याद होना चाहिए। क्या ट्रिक है बोलो तो, Li KCalMn LMnZnMn CDSNPS नहीं याद है, बहुत काम है, आगे बहुत काम है, याद कर ही जाओगे, धीरे धीरे याद हो जाएगा। इतना बार याद आएगा। अब चलो, हाइड्रोजन से ऊपर है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन देता है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड कौन कौन होता है बाबू, HCl, HNO3, H2SO। ये रिएक्शन HCl में भी हो, ये सारा रिएक्शन HCl में। किसके साथ, अब जैसे हम लिखे Zn, यहाँ पर हम लिख सकते हैं Zn प्लस क्या लिखें 2HCl, Zn HCl मोनोवैलेंट मोनोप्रोटिक एसिड है, डाइप्रोटिक था। इसमें एक के बाद दो हाइड्रोजन, इसमें एक ही हाइड्रोजन है। रिएक्शन यहाँ क्या डाइल्यूट लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, डाइल्यूट, यहाँ डाइल्यूट लिखेंगे और तब ये क्या बनेगा बोलता Zn2 प्लस H2 गैस। अब देखो तुमको यदि परीक्षा में रिएक्शन पूरा ना होगा तो देखो तब 12 गो रिएक्शन क्या हो जाएगा, 12 गो रिएक्शन नहीं हो जाएगा। अब एक पॉइंट एम्स और आईआईटी के लिए बता रहा हूं, एम्स और आईआईटी के लिए सावधान। ये एम्स और आईआईटी के लिए एक पॉइंट बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये रिएक्शन 11th 12th में नहीं पढ़ना है, आईआईटी और एम्स का विद्यार्थी पढ़ता है। बताया था कि जब भी आईआईटी एम्स का रिएक्शन होगा तो सावधान करोगे, लिख देंगे आईआईटी एम्स। एक रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या रिएक्शन है बोलिए। रिएक्शन है कि हमने कह दिया कि हाइड्रोजन से ऊपर है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन देता है मिनरल एसिड में। ये पूरा सच नहीं है, 11th 12th के लिए सच है। HNO3 का हाइड्रोजन निकालने का ताकत पूरा केमिस्ट्री में दो ही एलिमेंट है जो HNO3 का हाइड्रोजन निकाल सकते। उसका आईआईटी एम्स बोलो कौन ऐसा मेटल है दुनिया में जो हाइड्रोजन गैस HNO3 से निकाल सकते। दो ही मेटल है पूरा मेटल। हम पढ़ाएंगे ट्रिक, जब HNO3 तुमको 5 नंबर में पूछा जाता है, लॉन्ग आंसर में आता है इंटर HNO3 को, जब HNO3 पढ़ाऊंगा तो HNO3 पूरा रिएक्शन क्लियर होगा। वहां देखो ना दो ही ऐसा एलिमेंट है पूरा पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन HNO3 का निकाल सकता है। देखो एक बात सुनो, H2SO4 का हाइड्रोजन ये सब निकाल सकता है, HCl का हाइड्रोजन ये सब निकाल सकता है, HNO3 का हाइड्रोजन। अब एम्स के लिए आईआईटी के लिए ये हाइड्रोजन कौन मेटल है पूछेगा आप, कौन ऐसा मेटल है। तुम यदि लिखोगे जिंक तो गलत हो जाएगा, तुम लिखोगे सोडियम तो गलत हो जाएगा। अब देखो यही पॉइंट तुमको अन्य बच्चों से जो आईआईटी एम्स का बच्चा है उसके लिए बोले, टीचर भी मिस कर जाएगा यदि तुमको ध्यान से। दो ही एलिमेंट है पूरा पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन निकाल सकता है, कहां से, HNO3 का हाइड्रोजन। HNO3 का हाइड्रोजन निकालना आसान नहीं है। जब पढ़ाएंगे HNO3 के इसको 20 गो ट्रिक बताएंगे, सारा ट्रिक से, जैसे हाइड्रोजन का ट्रिक बताया ना, HNO3 का ट्रिक से कौन कौन रिएक्शन करेगा। उसमें एक ट्रिक आएगा, अमोनियम नाइट्रेट देता है FeZnSn, सचमुच में हाइड्रोजन देता केवल MgMn, सचमुच में हाइड्रोजन देता केवल MgMn। ये एम्स और आईआईटी के लिए। ये Mg और Mn कहां है, देखो कहां है Mg, ये Mg ये Mn, दो ही मेटल में ये ताकत है। किसका हाइड्रोजन निकाल सकता है, HNO3 का। ये अच्छे बच्चों को पकड़ लेना है। तुमको पूछेगा, अब सुनो, इंटर में पूछेगा तो कोई रिएक्शन लिखोगे, इंटर में तुम किसी के साथ HNO3 लिख के आओगे तो भी मास्टर नंबर देंगे। इंटर है, आईआईटी का था, एकदम सही बात इसको मालूम है। सही बात ये है कि HNO3 का हाइड्रोजन निकालने का ताकत कौन कौन मेटल में है, Mg और एक लाइन याद रखो कि सचमुच में हाइड्रोजन देता केवल MgMn। अमोनियम नाइट्रेट देता है FeZnSn, सचमुच में हाइड्रोजन देता केवल MgMn। Mg और Mn में ये ताकत है कि जो HNO3 का हाइड्रोजन निकाल। याद हुआ कि नहीं हुआ, बोलो अब बोलो। HCl
11 एलिमेंट से हाइड्रोजन निकाल सकता है। H2SO4 सबसे हाइड्रोजन 11 एलिमेंट से हाइड्रोजन निकाल सकता है। और HNO3 कौन कौन से हाइड्रोजन निकालेगा? दो ही से। कौन कौन? Mg और Mn। देखो एक कहानी तुमको बताता हूँ, तुमको मोटिवेट करने के लिए, थोड़ा नए नए बच्चों को मोटिवेट। जब महाभारत में एक घटना हुई थी, कीचक नाम का एक बहुत बलशाली राक्षस था, वो है ना, वो उसको पांडव का अज्ञातवास चल रहा। पांडव को एक साल छुप के रहा, दिखाई पड़ जाता फिर 12 साल का सब छुपा हुआ। उसी क्रम में एक घटना हुई और भीम को लड़ाई करना पड़ गया। किसको? कीचक से। कीचक को रात में भीम घेर के आप खेत में पटक पटक के मार तो दिया। आगे अगले दिन हुआ कीचक वध हो गया। कीचक वध का जब हल्ला हुआ, इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग पहलवान को बंदूक से नहीं मारा था, उसमें बंदूक का बात नहीं, पटक पटक के मार दिया था। जो मर्डर का दृश्य था, पूरा धान के खेत में घसीट घसीट के पटक के फैट लाख दोनों का दोनों चला। भी मारा था, भीम मार दिया था। तो जब देखने आया दुर्योधन, कर्ण जब देखने आया उसको मर्डर बता के बहुत लोग देखने चले जाते। जब दुर्योधन कर्ण देखने आया तब दुर्योधन कहा कि कर्ण कहा दुर्योधन को, कहा भाई दोस्त भीम अभी जिंदा है, भीम नहीं मरा। ये सब क्या किया था? लक्षागृह में सबको जला दिया, साइड से पांडव सब निकल गया था। महाभारत देख रहे हो, ये सब होता जल के मर गया। जब क्या किया दुर्योधन, एक लक्षागृह में सबको प्रवेश कराया, आग लगा दिया। आई लोग सोचा कि अब जल के इसमें मर गया, उसने साइड रास्ता बनवा दिया था। एक आदमी जो उसका मददगार था वो निकल गया था। तो दुर्योधन को कर्ण समझाया कि भीम अभी जिंदा है। कहा कि इस कीचक को मारने का ताकत इस परिस्थिति, गोली से नहीं मारता, गोली से तो कमजोर आदमी मार देगा, बंदूक को पटक पटक के मारा था। तो मर्डर का स्थिति देख के कर्ण कहा दुर्योधन को, भाई ये भीम अभी जिंदा है। कहा कि इस आदमी को मारने का ताकत मात्र 5 आदमी में, मतलब कहा कि ये ध्यान दो कि जिस तरह से मर्डर हुआ है, ये मारने का क्षमता पृथ्वी पर 5 आदमी में, छठा आदमी इसको नहीं मार सकता। उसमें कहा कि देखो भीष्म पितामह इसको मार, लेकिन भीष्म पितामह रात में ऐसा काम नहीं करते, तो दिन में मारते, रात में मारा है। द्रोणाचार्य मार सकते थे, कहा द्रोणाचार्य भी ये काम रात में नहीं कर सकते। कहा कि मैं भी पटक के मार सकता, मैं नहीं मारा, तुम तो मेरे साथी था। 4 आदमी खत्म हो गए। 5वां आदमी कौन हुआ? वो देखो 5वां आदमी कौन था? भीम। इसका कहा भीम अभी जिंदा है, अब खोजबीन करो, आगे लड़ाई आगे भी होना था। तो उसमें यहाँ ध्यान दो, यही बात ध्यान रखना है कि जैसे आपको यदि पूछा जाए ये बात कि बोलो कीचक को मारने का ताकत कितना आदमी था? 5। कौन कौन? द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, उसके बाद भीम, दुर्योधन का ये पार करता है। 5 में से कोई नहीं, माने 4 आदमी तो नहीं मारा था, इसका मतलब 5वां आदमी क्या है? जिंदा है। उसी तरह से यदि तुमसे ये पूछा जाए बाबू कि HNO3 का हाइड्रोजन निकालने का ताकत कितने आदमी में? 2। कौन कौन? Mn, Mg और Mn। यहाँ ध्यान दो, Mg और Mn। हम लोग इसका ट्रिक पढ़ेंगे केमिस्ट्री में कि अमोनियम नाइट्रेट देता है FeZNSN, सचमुच में हाइड्रोजन देता है केवल Mg में। याद हुआ कि नहीं हुआ? बोलो H2SO4 से कितना एलिमेंट हाइड्रोजन निकाल सकता है? ये सब। HCl से कौन कौन हाइड्रोजन निकाल सकता है? ये सब। और बोलो HNO3 से हाइड्रोजन निकालने का ताकत 2 ही आदमी है। कीचक को मारने का ताकत महाभारत में 5 ही आदमी है, 4 नहीं मारा था। इसलिए कर्ण कहा कि सुनो, हम लोग सोच रहे थे कि भीम जल के मर गया, मरा नहीं है, भीम अभी जिंदा है, कहीं छुपाओ। कहा घर तोड़ दिया होगा, धक्का उनको देखिए निकल गया भीम, और सब जल गया होगा, भीम निकल गया। कहा कि भीम कीचक का वध 5 आदमी कर सकता, 4 आदमी तो नहीं मारा है। कहा कि हम नहीं मारे, तुम नहीं मारा, भीष्म पितामह रात में किसी को मार ही नहीं सकते, द्रोणाचार्य रात में किसी को मार ही नहीं सकते। 4 आदमी नहीं मारा, इसका मतलब 5वां आदमी अभी जिंदा है। वो 5वां आदमी कौन था? भीम। समझ गए? तो जैसे महाभारत में कीचक को मारने का ताकत 5 आदमी में था, हाइड्रोजन से HNO3 का हाइड्रोजन निकालने का ताकत 2 ही एलिमेंट में है। वो एलिमेंट कौन कौन है? बोलो Mg और Mn। जब हम तुमको HNO3 पढ़ाएंगे तो
बहुत सारा ट्रिक बताएंगे HNO3 का। उसमें हम लोग ये भी पढ़ेंगे अमोनियम नाइट्रेट देता है FeZnSn, सचमुच में हाइड्रोजन देता केवल MgMn, केवल MgMn, हाइड्रोजन केवल MgMn। आपको याद हो गया हो नहीं? पूरा याद हो गया? लिख लो, इंपॉर्टेंट नोट कर लो। यदि आप IITM का लिख लो कि HNO3 दोनों रिएक्शन लिख लो। कौन कौन रिएक्शन? दो ही रिएक्शन लेगा, Mg और Mn। लिखो Mg और Mn के साथ इसका रिएक्शन होगा तब हाइड्रोजन निकलेगा। अब तुम देखो एक बार उसनो तुम यदि लिख दिया Zn HNO3 तो गलत हो जाएगा। M और I इसे बता रहा हूं। क्या लिखेंगे? Mg प्लस HF2HNO3 डाइल्यूट समझिए ना? तो क्या बनेगा रिएक्शन का? MgNO3 होल ट्वाइस, MgNO3 होल ट्वाइस अब प्लस क्या हो जाएगा बोलो? H2 गैस, MgNO3 होल ट्वाइस प्लस H2 गैस, Mg प्लस 2HNO3 डाइल्यूट तो क्या बनेगा बोलो? MgNO3 होल ट्वाइस प्लस H2। फिर Mn का लिखिए कर लो। यदि M से IT करना चाहता है तो ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। Mg और Mn यही दो एलिमेंट है बाबू केमिस्ट्री में जो किसका हाइड्रोजन निकाल सकता है। यदि महाभारत में कीचक को मारने का ताकत कितना आदमी था? 5। पटक के मारने का, गोली से मार देना दूसरी बात, तीर मार देना दूसरी बात। जैसे मर्डर हुआ था पटक के मार दिया, वैसा ताकत 5 ही आदमी थे। तो 4 आदमी नहीं मारा था तो कर्ण कहा दुर्योधन को कि भीम अभी जिंदा है। तो यहाँ देखो Mg और Mn ये दो ही एलिमेंट है जो HNO3 का हाइड्रोजन निकाल सकता है। तो Mg और Mn 2HNO3 को यहाँ डाइल्यूट क्या बनेगा बोलो? ये रिएक्शन बनेगा MnNO3 होल ट्वाइस प्लस H2। दोनों रिएक्शन को लिखो IITM। ये दोनों रिएक्शन ओनली फॉर ये 11 12 नहीं आएगा। 11 12 के लिए लिख लो IIT और MC। ठीक है ना? है ना? जो सब रिएक्शन का अपना अपना ताकत है, सब रिएक्शन एक जैसे नहीं आता है। ठीक है बात? एग्जाम इंटर में तुम कुछ भी किया जाओगे तो नंबर मिल जाएगा। IITM में सही ऑब्जेक्टिव मारना पड़ता है, सिंपल मारना पड़ता है। तो आप देख लो, इसको लिखो आई इंपॉर्टेंट फॉर IIT और MC। IIT देखो है या फिर एम्स लोगे उसके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बाबू। हमको लगता है ये लाइन आपको क्लियर हो गया। बोलो तो लाइन याद हो गया? बोलता हाइड्रोजन से ऊपर है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन देता है मिनरल। अच्छा एक IIT का कंसेप्ट बता दिया। देखो बार बार बता रहा हूँ, ध्यान से देना। अर्जुन की तरह दिमाग लगा, जयद्रथ की तरह नहीं, अर्जुन की तरह पूरी बात ध्यान में से समझ गए। अब यदि तुम ऐसे सुनो, धोखा से तुम कहोगे Zn plus HNO3 IIT 0 नंबर माइनस HNO3 से हाइड्रोजन जिंक हाइड्रोजन नहीं निकाल पाता है। HNO3 का पूरे केमिस्ट्री में, पूरे एलिमेंट में, पूरे पीरियोडिक टेबल में दो ही मेटल ऐसा है जो HNO3 का हाइड्रोजन निकाल सकता है। यही है IIT के लिए जानना। IIT कभी नहीं पूछेगा Zn plus H2, तो इंटर में आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कौन है माने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल गिव्स हाइड्रोजन विद HNO3। क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन में दे देगा कैल्शियम, जिंक, अंत में Mn डाल देगा। यदि दोनों नाम दे दिया था Mn Mg Mn बोथ नन, तब क्या होगा? बोथ हो जाए। नहीं, एक का नाम देगा समझ गया? एक लाइन तुम्हारा क्लियर हो गया। अब हम दूसरा लाइन क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा लाइन ट्रिक का, पहला लाइन ट्रिक का सबको याद भी हो गया। बोलो तो लाइन क्या है? पहला ट्रिक हाइड्रोजन बनाने का, हाइड्रोजन से ऊपर है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन देता है मिनरल एसिड में। फिर IIT के लिए क्या कर दोगे? अमोनियम नाइट्रेट देता है FeZnSn, सचमुच में हाइड्रोजन देता है केवल MgN। किसका है? HNO3 का ट्रिक ये पढ़ाएंगे कि HNO3 से हाइड्रोजन निकालने का ताकत दो ही मिनट। ये आगे बढ़ते हैं आप दूसरा ट्रिक लाइन का। वे तत्व जो बनाते हैं फोटेरिक ऑक्साइड प्रतिक्रिया करावे हैं सबल हाइड्रो। अब इस पर आते हैं क्या क्या। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा ट्रिक ही IIT क्या ट्रिक है? ए बातचीत एकदम बातचीत नहीं कर, कोई बातचीत नहीं करेगा, सिर्फ एकदम सेकंड बैच में ट्रांसफर। एक से 2 दिन देख लिया बातचीत करते हुए, इस बैच में कोई बातचीत नहीं करेगा। बातचीत करेगा मतलब पूरी बात नहीं समझेगा, पूरी बात नहीं समझेगा। IIT में इस बैच में पूरी बात समझ लेगा।
आएगा। हम देखो तुमको पहले बताया कि तुम जब पूरा क्लास कर लोगे हाइड्रोजन पर किसी कंपटीशन में बैठ जाओगे, किसी के टेस्ट सीरीज में बैठ जाओगे, सारा क्वेश्चन मिलेगा, जितना नॉलेज है सब बता दिए, क्या पूछेगा कहाँ से, ठीक है। तो यहाँ देखो अगला पॉइंट मैं बता रहा हूँ, दूसरा ट्रिक। देखो इधर इतना के बाद यदि तुमको ट्रिक याद नहीं होता है तो तुमको कंपटीशन होने में बड़ी कठिनाई है ना। जैसे कोई पहले बार निकाल फर्स्ट अपियरिंग में, कोई 3 बार के बाद निकाल, अंतर है। कोई पंचवर्षीय योजना हो जाता है, तो ऐसा नहीं, ध्यान से पंचवर्षीय योजना ये पहला बार, दूसरा गार्जियन दबंग है, खर्च किया जा रहा है, फिर एलन चल जाओ 5 लाख, फिर चल जाओ 5 लाख का, तो ऐसे नहीं, एक बार में निकाल, ठीक है। अब देखो आगे दूसरा ट्रिक याद होना चाहिए। पहला लाइन कितने लोगों को याद हो गया? पूरी लाइन बोल दोगे। हाइड्रोजन से ऊपर है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन देता है रलिस, ये बता दे। दूसरा आप चलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बनाने का, ये सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सब हम बताएंगे कि सीरीज कैसे बना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तो ये सीरीज कैसे बना हुआ है सब बताएंगे। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आधार पर बना है, पिछले क्लास में थोड़ा सा डिस्कस भी कर दिया था। तो याद, किसी को याद है लिथियम का वोल्ट कितना होता है? हाँ, E नॉट Li कितना होता है पता है? -3.04 वोल्ट, ठीक है। और हाइड्रोजन का वोल्टेज कितना होता है? E नॉट हाइड्रोजन, हाँ, E नॉट H2 कितना? 0। अब बोलो क्लोरीन का एक भूल गया, E क्लोरीन कितना? हाँ, पढ़ाया था 2.87 वोल्ट। यही IIT मेडिकल में पता चल देगा, कल बता दिया था कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा बताया था। और दूसरों का बताया था, बड़ा जेडन का बताया था कि ये इंटर पास करने के लिए 4 से 5 को याद रखना चाहिए। अब देखो तो ई जेडन कितना होगा? ई नॉट जेडन कितना होगा? -0.76 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ आप एक Cu का बोलता ई नॉट Cu कितना हुआ था? ई नॉट Cu कितना बोलो? हाँ, 0.34 वोल्ट। अब देखो इधर ऊपर में नेगेटिव है, हाईएस्ट नेगेटिव, घटते घटते कहां पर है? 0। इसके बाद सबका क्या होगा? तो ना वोल्टेज ऊपर नेगेटिव हाईएस्ट नेगेटिव, ठीक है। ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन खोता है, नीचे वाला क्या करता है? गेन करता है। ऐसे सब नियम सीख जाओगे। अभी बड़ा नोट कर लो वोल्टेज, तब जो नहीं आया था उसको नोट कर ही लिया था, जो नहीं आया था नोट कर लो। तो ये अच्छा बोलो था। अब कोई पूछेगा ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे बना हुआ है, तो कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का आधार पर। ये ट्वेल्थ में पहले क्लास में सिखाएंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ट्वेल्थ में वहाँ बताऊंगा ये सीरीज कैसे बना है, कैसे करना है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आधार पर इसको सजाना, इग्नोर करना, ठीक है। अब हम ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका कितना हम नोट कर लेंगे और लाइन कटा, लेकिन ये हम लोग का काम करेगा, ठीक है। चार्जेबल है बॉल है तो चलेगा। टाइम कितना हो गया हम लोग का? 8 बजे पूरा 8 हो गया। तो काट दिया हुआ, ठीक है। चलो इधर अब हम लोग देखें सेकेंड तब ध्यान से। अब सेकेंड ट्रिक का सेकेंड लाइन हम लोग सीखने जा रहे हैं। वे तक अभी काम करेगा, लेकिन बंद हो जाएगा तो जरूर यार भाषा उसको जल्द से छोड़ देना पड़ेगा, नहीं चार्ज रहेगा ज़्यादा बंद हो जाएगी, अधिक देर चलेगा तो काम करेगा। देखो एक पॉइंट है, पूरा गेट खोल देते हैं, काम करेगा पूरा। एक पूरा गेट नहीं खोल देते, पूरा गेट खोल देंगे ना तो पूरा अब लाइट आया हुआ लाइट बढ़ा के बढ़ जाएगा, काम हो जाएगा। चलो अब इसमें चलो अब सेकंड पॉइंट हम लोग देखेंगे सर। सेकंड ट्रिक का दूसरा लाइन ट्रिक का क्या है कि वे तत्व जो बनाते हैं फॉस्फेरिक ऑक्साइड प्रतिक्रिया करा में सबल हाइड्रोक्साइड
वह तत्व, वह एलिमेंट जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। एम्फोटेरिक किसको कहते हैं? जो एलिमेंट मेटल होता है ना, एसिड से रिएक्शन करता है, बेस से रिएक्शन नहीं करता। आगे ना, तो ये देखो मेटल जो होता है वो एसिड से रिएक्शन करता है, बहुत एसिड से, बेस से तो बढ़िया मेटल बेस से रिएक्शन नहीं करता। और यहाँ देखो नॉन मेटल बेस से रिएक्शन करता है, एसिड से नहीं करता। जो बीच में एलिमेंट है, कुछ जिसमें कुछ नॉन मेटल का गुण है, कुछ मेटल का गुण है, ऐसा एलिमेंट दोनों से रिएक्शन, ऐसा एलिमेंट जो एसिड से भी रिएक्शन करता हो और किससे करता हो, बेस से रिएक्शन करता हो, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक एलिमेंट। क्या बोलते हैं उसको? एम्फोटेरिक एलिमेंट। एम्फोटेरिक एलिमेंट, एम्फोटेरिक एलिमेंट। अब ये क्या होता है, सुनो जाए, ये एसिड से भी हाइड्रोजन निकाल सकता है और बेस से भी। ये मेटल इंजीनियरिंग में आता है। वैसा मेटल जिन्हीं चार है जो किसे रिएक्शन कर सकता है, एसिड से भी करेगा और बेस से भी करेगा, दोनों से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालेगा। एसिड से रिएक्शन करे और बेस से रिएक्शन करे, दोनों से हाइड्रोजन निकालेगा। वैसा सब नहीं है। एम्फोटेरिक एलिमेंट Al, Zn, Sn, Pb ये चारों हैं एम्फोटेरिक। Al, Zn, Sn, Pb ये चारों हैं एम्फोटेरिक। देखो एम्फोटेरिक एलिमेंट बहुत होता है केमिस्ट्री में, एम्फोटेरिक एलिमेंट केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन दबंग एम्फोटेरिक 4 ही है। जो दबंग एम्फोटेरिक है वो 4 ही है। चार कौन कौन है? Al, Zn, Pb, याद हो जाना चाहिए, ट्रिक्स है, आसानी से। बहुत मेहनत करोगे, जब 2 साल पढ़ोगे, कुछ बच्चा एक बार फेल कर जाता है, तब उसको अनुभव आ जाता है कि अच्छा एम्फोटेरिक तो 4 लोग था। कौन को? Al, Zn, Sn, Pb ये चारों हैं एम्फोटेरिक। Al, Zn नोट करो, Al, Zn सुनना नहीं है, भूल जाएगा। Al, Zn, Sn, Pb ये चारों हैं एम्फोटेरिक। Al, Zn, Sn, Pb ये चारों हैं एम्फोटेरिक। Al, Zn, Sn, Pb ये चारों हैं एम्फोटेरिक। ठीक है, Al, Zn, Sn, Pb ये चारों हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक एलिमेंट वो होता है जो एसिड से और बेस से दोनों से रिएक्शन करके हाइड्रोजन। ठीक है, अभी हम लोग कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं? हाइड्रोजन। क्या बनाना है हमको? हाइड्रोजन। तो आज हम वो 4 एलिमेंट लिखेंगे जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल के लिए है। अच्छा बोलो तो एम्फोटेरिक एलिमेंट कौन कौन हुआ? Al, Zn, Sn, Pb ये चारों हैं एम्फोटेरिक। Al, Zn, Sn, Pb ये चारों हैं एम्फोटेरिक। ठीक है, तो वो कैसे? आप चलो हम लोग लिखें एम्फोटेरिक एलिमेंट। अब दूसरा लाइन हम सीखेंगे बाबू, वे तत्व जो बनाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, प्रतिक्रिया कराइए सबल हाइड्रोक्साइड। वैसा एलिमेंट जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, उसको जब ये स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराओगे तो हाइड्रोजन गैस। अब बोलो एम्फोटेरिक कौन कौन है? अच्छा एम्फोटेरिक और भी है, बेरिलियम भी एम्फोटेरिक, और भी 2-4 एलिमेंट मिल जाएगा एम्फोटेरिक, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? दबंग एम्फोटेरिक। दबंग केमिस्ट्री में दबंग एम्फोटेरिक 4 ही है। Al, Zn, Sn, Pb ये चारों है एम्फोटेरिक। Al, Zn, Sn नहीं याद हुआ? क्या बोलो तो एम्फोटेरिक एलिमेंट कौन कौन है? Al, Zn, Sn, Pb ये चारों हैं एम्फोटेरिक। अच्छा एम्फोटेरिक एलिमेंट का क्या गुण है? वो एसिड से भी रिएक्शन करेगा और बेस से भी रिएक्शन करेगा, दोनों साइड में मिलेगा। चलो अब बोलो Al इसमें है, देखो तो Al फिर क्या है? Zn, Sn, Pb ये चारों हैं एम्फोटेरिक। Al, Zn, Sn, Pb ये चारों हैं एम्फोटेरिक। ये एम्फोटेरिक एलिमेंट है। केमिस्ट्री में ये एसिड से भी रिएक्शन करेगा और बेस से भी रिएक्शन करेगा, दोनों से हाइड्रोजन निकालेगा। समझ गए? अब हम लोग हाइड्रोजन बनाने का विधि सीख रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मेडिकल इंजीनियरिंग में ही आता है। पहले बच्चे को एम्फोटेरिक एलिमेंट याद नहीं हुआ। अच्छा हमको एम्फोटेरिक एलिमेंट 4 है कि ज्यादा है? ज्यादा। हम किसकी बात कर रहे हैं? दबंग, स्ट्रॉन्ग एम्फोटेरिक, दबंग एम्फोटेरिक हम 4 हुए। Al, Zn, Sn, Pb ये चारों है जो IIT मेडिकल में यही 4 का रिएक्शन आता है एम्फोटेरिक में। तो ये तो तुम लोग लिख लिया एम्फोटेरिक एलिमेंट, लिखो ऐसे लिखो इंपॉर्टेंट एम्फोटेरिक एलिमेंट। खाली एम्फोटेरिक का हो तो बच्चा कहेगा बेरिलियम भी होता है एम्फोटेरिक, भी कभी रिएक्शन कर लेता है हल्का,
तो हम लोग कहेंगे दबंग एम्फोटेरिक में, यानी अंग्रेजी में बोलेंगे इम्पोर्टेंट एम्फोटेरिक एलिमेंट। क्या कौन कौन बोलो तो एल जेड एन एस एन बी बी। अब बस तुम लोग ये बताओ, ये बताइए आप सब कि हमने कहा था कि हाइड्रोजन से ऊपर है, तो बोलो तो Mn हाइड्रोजन से ऊपर है कि नहीं, Al है कि नहीं, Zn है, Pb है, ये सब हाइड्रोजन देगा मिनरल एसिड में। अब देखो बेस के साथ, तो देखो जैसे Zn के साथ Zn प्लस 2NaOH, देखो जिसमें H रहता है, जो H देता है उसको एसिड कहते हैं, और जो OH देता है उसको बेस कहते हैं। बेस चलिए, तो देखो ये चार रिएक्शन होगा Zn के साथ, Al के साथ, Al Zn Sn के साथ और किसके साथ, ये चार रिएक्शन मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए लिखो, आईआईटी मेडिकल इसके लिए लिखो, ये चारों रिएक्शन आईआईटी और मेडिकल में पूछेगा। Al Zn Sn के लिए ये चारों हैं इम्पोर्टेंट, Al Zn Sn के लिए चारों रिएक्शन लिखना है। अब बोलो हम लोग कौन सी बढ़ा रहे हैं, हाइड्रोजन बनाने का विधि चार और बढ़ गया, किसके से बोलो था, Al से, Zn से, Sn से और Pb, ठीक है। Al Zn Sn Pb ये चारों हैं एम्फोटेरिक। तो देखो इधर उठा इसको, देखो अब चलो चार रिएक्शन हमको लिखना है, चार को रिएक्शन लिखना है, तो पहले हम लोग Zn से, Sn से और Pb से लिखेंगे। देखो बाबू यहाँ पहले लिखते हैं Zn से, लिख Zn प्लस 2NaOH NaOH, तो बनता है ये Na2 ZnO2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, पहला ये बनेगा Zn लिखा, Sn ऐसे ही रिएक्शन होगा 2NaOH, तो बनेगा Na2SnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ऐसे बनेगा। और Pb Pb से भी यही रिएक्शन होगा 2NaOH प्लस बनता है N ये क्या होगा फिर Na2 PbO2 प्लस कौन गैस, हाइड्रोजन गैस, PbO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये भी बनेगा। अब चलो ये तीनों रिएक्शन मेडिकल, ये आएगा, सुनो मेंस और एडवांस समझते हो, मेंस में ये सब एडवांस में एक रिएक्शन पूछता है, ये वाला 2Al बहुत इंपॉर्टेंट, मेंस एडवांस में पूछता है 2Al प्लस 2NaOH प्लस 2, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, उनको याद करवा देते रिएक्शन मेमोरी में ला, देखो एक मिनट में याद हो जाएगा। देखो यहाँ Zn है, Sn है, Pb, तुमको तो याद रहेगा Al Zn Sn Pb ये चारों है एम्फोटेरिक। अच्छा देखो यहाँ एक मिनट गौर से देखो, याद हो जाएगा, सबको नहीं होगा, एक गौर से देखो याद हो जाएगा। Zn 2NaOH, Sn 2NaOH, Pb 2NaOH, कहाँ दिख रहा है, अब देखो तो Na2 यहाँ Zn है, Sn है, PbO2 सब में है, H2 है। अब बोलो ये रिएक्शन कितने लोगों को ध्यान में आ गया, नहीं आ गया, जो अच्छे बच्चे हैं उसको बैठ गया ब्रेन में कि तू रे Zn का याद है तो Sn का भी याद है, Pb का भी याद है, कहाँ अंतर है देखो ना, Zn 2NaOH Sn 2NaOH Pb 2NaOH सब 2NaOH लिखना है। यहाँ क्या बना तो Na2 ZnO2 Na2 SnO2 में क्या डिफरेंस है, केवल Zn के क्या हो गया SnO2, इसमें देखो था Na2 PbO2, इसमें क्या अंतर है, ये Pb हो गया, नहीं याद हो गया थोड़ी अच्छा, कितने लोगों को ध्यान में आ गया बताओ, हाथ रखो। डॉक्टर बनना है, नहीं याद था डॉक्टर पंजाब लगेगा कि नहीं समझा, क्या बताया जो रिएक्शन याद नहीं हो गया, देखो तो अच्छा बोलो तो कौन किसके साथ एम्फोटेरिक एलिमेंट कौन कौन है, चार, कौन कौन है बोलता है Al Zn Sn Pb, ये चारों है एम्फोटेरिक। मास्टर भी पढ़ाने से तुमको डरेगा, हाइड्रोजन जब मास्टर पढ़ाएगा ना आदमी तुमसे उसको भय लगेगा, तो बहुत जानता है पूरा किताब ही याद, बोलो रिएक्शन याद हुआ कि नहीं बाबू, बोलो तो याद हो गया, कैसे बोलो था रिएक्शन नहीं याद हो गया, हम मिटा के तो नहीं लिख देगा, देखो क्या लिखना है Zn Sn Pb 2NaOH 2Na यहाँ क्या बोलो था Na2 ZnO2, यहाँ क्या बोलो था Na2 SnO2, यहाँ क्या है Na2, तीनों में क्या है
ये मेंस लेवल में पूछेगा। मेंस लेवल का एग्जाम दोगे तो ये तीनों, एक एडवांस लेवल का इसका रिएक्शन, जो एडवांस है वो पूछो। आईआईटी का एडवांस में क्या पूछता है, एएल के साथ दूसरा दिया है। अब मैं लिख रहा हूं ये चारों रिएक्शन, ये तीनों याद हो गया, याद हुआ कि नहीं तीनों रिएक्शन? कितने लोगों को याद हो गया? आप उठाओ, आप उठाओ, सब उठाओ, सब याद हो गया सबको? हम मिटा देंगे तो लिख देगा ना सर? लिखेगा कि नहीं लिखेगा बोलो? लिख देगा सर। अब बताओ हम अगला रिएक्शन लिखने जा रहे हैं। ये आईआईटी लिखो, मेंस, मेंस में आएगा। इंटर में को नहीं, इंटर में सिंपल सुना है जेडन प्लस, इंटर में लिख दिया तुम जेडन प्लस H2SO4 बस हो। आईआईटी में जाओगे तो सारा रिएक्शन, एनसीईआरटी में सब नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एम्स और मेडिकल आईआईटी हम तो सब बताते हैं कि कहीं तो जाओ सब कुछ बना, जितना पढ़ा देंगे कहीं जाएगा सब क्वेश्चन बन जाएगा। किसी के परीक्षा में बैठ जाएगा सारा क्वेश्चन बन, आईआईटी में बैठ जाओ, एम्स में बैठ जाओ, ठीक है। वो अब आईआईटी एडवांस के लिए है ये एएल, एडवांस से पूछता है। एएल के साथ एनएओएच का रिएक्शन क्या होगा बोलो सर? 2L प्लस 2NaOH OH प्लस 2H2O। पहले का दिया सबको याद नहीं करना, एडवांस देने का मूड में वही करेगा, नहीं भी करो काम चल जाए। जिसको मन में कि नहीं एम्स करेंगे डॉक्टर पक्का डॉक्टर नहीं, तो उसमें ये रिएक्शन याद करना है। ये बनता है 2NaAlO2 प्लस 3H2। ये नोट कर लेते हैं, नोट कर लेंगे, ये एडवांस है, ठीक है। देखो तो हम लोग अब सीख रहे हाइड्रोजन बनाने का विधि सीखा, ठीक है। हाइड्रोजन बनाने का हम लोग प्रोसेस सीखे अभी, ठीक है। इसको लिखो BBI को एडवांस लेवल, एडवांस लेवल का अल्युमिनियम के साथ रिएक्शन लिखो। ये थोड़ा तेज देखो तो 2Al 2NaOH 2H2O तो बनता है 2NaLO2 प्लस 3H। अब ये घास के एम्स करना चाहते हैं तो याद करो, नहीं तो बहुत रिएक्शन होंगे, ठीक है। हाइड्रोजन बनाने का 50 रिएक्शन कोई कर सकता है, तो बहुत बचा हुआ है। एक दिन और चलेगा हाइड्रोजन बनाने का भी, समझ गया ना? उसके बाद हम लोग आगे खत्म करेंगे। तो देखो इधर सर हम लोग यहाँ नोट करिए, हम लोग आपको 5 मिनट का समय दे रहे हैं। आज जो पढ़ाए उस पर हम 5 गो ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, सबको रिवाइज करो। आज जो पढ़ाए हैं उसी पे 5 गो देखेंगे, ये ग्रेड वाला ब्रेन कितना है। कहीं तो कहेंगे कोई रिएक्शन हो तो लिखो नहीं, कोई रिएक्शन कहेंगे लिखने के लिए पूरा लिख लो। ध्यान से 5 मिनट देखो तो हम ब्रेन चेक करते हैं कि कौन कौन। देखो तो वीडियो बंद हो गया क्या? चल रहा है, चल रहा ना? नहीं चल रहा, लेकिन बोलते हैं ना 30 मिनट बाद क्लोज, उस पर नहीं आता है, बस टाइम बढ़ाना पड़ेगा। नोट कर लिया? जल्दी नोट करो बाबू, जल्दी नोट करो। सबको हम फोन करते हैं कि गाड़ी से भी आइए। अच्छा दवाई, अच्छा तो फोन तो इसी में है। अच्छा ऐसा करो, अब इसको खोल दो, हम फोन कर लेते हैं। बंद हो गया है लगता है ना।